जिस रूप में आप चाहेंगे भगवान आ जाएंगे। आप आज भी जो कामना करते हैं ना, आपकी पत्नी बने हुए, पुत्र बने हुए, आपका परिवार बने हुए, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जो हम कामना करते हैं ना कि आज ये, तो भगवान वही बनकर आ जाते हैं, बनकर आ जाते हैं, वही व्यक्ति बनकर आ जाते हैं, वही वस्तु बनकर आ जाते हैं। यद्यपि भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। वही अपने आप को प्रकट किए हैं। उपनिषद में आता है एकाकी न रमते, खेलने की इच्छा हुई तो दूसरा कोई हो तो खेले, अपने रूपों में खेल में फैला दिया। एकाकी न रमते, भगवान ने अपने एकोहम बहुश्यामा, मैं ही बहुत रूपों में हो जाऊं, और वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। तीन खेल हो रहे हैं यहां प्रगट में। एक हो रहा है सृष्टि का सृजन बराबर चल रहा है, सृजन भी बराबर चल रहा है, पालन भी बराबर चल रहा है, संहार भी बराबर चल रहा है। सृजन होता जाता है, पालन होता जाता है, संहार होता जाता है, सृजन होता जाता है, पालन होता, संहार, ये बराबर लीला चल रही है। किसका सृजन? अपने आप से अपने आप का सृजन। किसका पालन? अपने आप से अपने आप का पालन। और किसका संहार? अपने आप से अपने आप के ऊपर संहार लीला, किसी और की नहीं है, वही है। आप भी वही हैं, पर नहीं समझ पा रहे। भगवान ने कहा यथा तथा, अर्थात मुझे जैसे बसता मैं वैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, यथा तथा। भाव और लगन, जिस तरह की आपकी लगन है और जिस तरह का भाव है, वैसे ही भगवान अनुभव में आते हैं। जब आप घोर विषय चिंतन करते हैं तो भगवान विषय रूप में आ जाते हैं। गाढ़ चिंतन विषय का तो विषय रूप में आ जाते हैं। सलाह दे देंगे आपको, देखो ये विषय जो मैं ही हूं, इसको प्राप्त करना है तो ऐसे चलो, ऐसे प्राप्त करो। वो भले आप निषिद्ध चिंतन कर रहे हैं, जब ज्यादा हट कर तो आपको वही सलाह देने लगेगा हित। आप ऐसा करो, ऐसे से ऐसा कर लो, ऐसे से ऐसा कर लो। और जब पिटाई होगी तब आपको फिर उपदेश करेगा, कहा था नहीं, नहीं माने तो सलाह दी थी, अब मान लो। हित का बड़ा ही कोमल स्वरूप है। यदि आप भाव से लगन से प्रभु की तरफ चलें तो उधर से प्रभु चल पड़ते हैं। और आपकी चाल और प्रभु की चाल में बड़ा अंतर है। त्रिभुवन में सबसे तेज गति चलने वाला मन है, वायु से भी अत्यंत वेगवान मन है। जैसे वायु यहां से बंबई उसको जाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मन को अगर आप बंबई गए हैं, पहुंच गया। मन से भी वेगवान गरुड़ जी हैं, जो भगवान के वाहन हैं, वो मन से भी वेगवान है, और गरुड़ से भी वेगवान भगवान की गति है। जब उपासक भाव और लगन से चलता है तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति क्यों हो जाती है? बोले दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। भगवत प्राप्ति में दोष आपका है जो आप देरी कर रहे हैं, भगवान की तरफ से नहीं। जन चाले इक पावणो, हरि चाले 100 कोश। एक कदम भक्त भगवान की तरफ चले तो 100 कोस भगवान भक्त की तरफ चल देते हैं। 100 को उनका वेग है ऐसा, वो अपने कदम से एक कदम तो ब्रह्मांड पार कर दिए। आपका भाव और लगन, भाव में तो विषय भरा है, लगन लगी भोगों की तो बार बार वही आ रहे हैं भोग रूप में, दूसरा कोई नहीं। पर जब भोग रूप से आप विषयों का सेवन करते हैं तो फिर नरक रूप से भगवान मिलते हैं, रोग रूप से भगवान मिलते हैं, दंड रूप से, जलन रूप से भगवान मिलते हैं। भगवान का कौन सा रूप आपको पसंद है? आनंद तो छोड़ो इसे, आनंद सिंधु प्रभु के रूप का ध्यान करो, उनका नाम जप करो। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं डालता, साधक स्वयं बाधा को स्वीकार करता है। क्योंकि
भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें समझ दी गई है उसका प्रयोग नहीं कर रहे। भोग सामग्री देखी, समझ कह रही कि नहीं, इससे बहुत विलंब हो जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप ये अनसुनी कर दिए, उसे भोग लिए। किसकी गलती रही? आपकी। आपने अपनी समझ का आदर ना करके और भोगाकर्षण का आदर कर लिया। अपने समय को, अपने जीवनी शक्ति को, अपने समझ को भगवत प्राप्ति के योग में लगाना चाहिए। आप भगवत प्राप्ति के वियोग में लगा रहे हैं। दूरी चलना इधर है, चल इधर रहे, इसमें कमी आपकी है। सामर्थ्य जितनी है, अगर उतना कदम बढ़ा दो तो तुम्हें खुद अनुभव होने लगेगा भगवान कितनी वेग से आपकी तरफ आ रहे हैं। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भगवत प्राप्ति के लिए मिली है आपको। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भोग प्राप्ति में लगा रहे हैं आप। देख लीजिए। कारण समझ सामग्री समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर लगन नहीं, अगन नहीं भगवत प्राप्ति की। भक्ति किसी साधन विशेष से नहीं प्राप्त होती, कर्मों से नहीं प्राप्त होती, भगवान की पूर्ण शरणागति से होती है। कई बार इनकी चर्चा हुई, पूर्णता कैसे होती है।